तो उसको उठना पड़ेगा। यही सत्य है। आत्माओं से प्रेम करो, ना कोई जाति से, ना कोई विशेष से, किसी कारण से, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई जाट, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई शूद्र, कुछ नहीं है, सब पाखंड है। एक आत्मा जीव चराचरम है। आप अपना जीव, आप अपना कार्य करने आया है यहाँ, और अपना कार्य करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाएगा समय होने पे। विश्व कल्याण हेतु ही साधु का कर्म होता है। जैसे एक सूर्य सबको ही प्रकाश देता है, ऐसे एक साधु सबको ही प्रकाश में करने के लिए जन्म लेता है। तो हमने तो अपना ज्योत को जला देना है आपके लिए। आप इसमें घी डालो ना डालो, ये आपकी इच्छा है। आदेश आदेश आदेश। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल भगवतीपुर गांव में मौजूद हूं। रोहतक जिले का गांव है, लाखन माजरा के पास में। हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़ चुके हैं बाबा साइंसा नाथ जी, जिनका एक टाइटल काफी मशहूर है कि मौत को भी खा जाने वाले बाबा। वो किस्सा है, कई बार हमने पहले भी जो है दोहराया है गुरुजियों के माध्यम से आप लोगों के सामने। आज भी जिक्र करेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग 1 महीना पहले आपने हरियाणा 1008 पर वीडियो देखी थी, जो हरिद्वार से हमने आपको लाइव दिखाया था। बाबा साइंसा नाथ जी वहां पे गंगा के किनारे पर तपस्या करने लग रहे थे, अग्नि तपस्या वहां पे चल रही थी, और जिसको 41 दिन के लिए जो है बोल के बाबा जी वहां पे बैठे थे, लेकिन वो किन्हीं कारणवश 21 दिन में ही संपूर्ण करनी पड़ेगी। पहले तो वो कारण जानेंगे, उसके बाद जो है गुरुजी से बहुत सारी बातें हम करांगे। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सत्य सनातन धर्म के प्रचार के लिए एक शेयर अगर आप करेंगे तो आप जरूर पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि जेठ का महीना चला हुआ है और जगह जगह पर जो ये साधु हैं, बाबा हैं, ये तपस्या करने लग रहे हैं। इनका इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये भारत देश के उज्जवल भविष्य के लिए ही कोई साधु तपस्या पर बैठता है, बाकी किसी भी साधु का कोई निजी स्वार्थ उसमें नहीं होता। ये मेरा अपना मानना है। गुरु जी प्रणाम। जय हो भाई। हरियाणा 1008 के सभी दर्शकों को तपस्वी योगी साइंसा नाथ का आशीर्वाद और मेरे गुरु पीरों का भी आशीर्वाद हो। ये चैनल दिन रात उन्नति करे, प्रगति करे। दिनेश ना आई लव यू है, बार बार हमारा सहयोग दे रहे हैं, और उन सभी दानी दाताओं का तहे दिल से धन्यवाद जिन्हें मेरी मदद करी। और ये 21 दिन की इसलिए पूर्ण करनी पड़ी वहां पे। यहाँ श्याम मंदिर पे भगवतीपुर में हर साल तपस्या होती है, और अब की बार हम वहां तपस्या कर रहे थे तो यहाँ तपस्या नहीं हो पाई, तो हमने 21 दिन वहां की, तो 21 दिन का विचार हुआ जेठ की यहाँ करेंगे। अभी आप यहाँ पे गांव में, भगवतीपुर गांव में तपस्या में बैठे हो? हाँ, यहाँ आज 5वां दिन हो गया है गुरु महाराज की दया से। इसका 18 और 19 को भंडारा होगा, विशाल भंडारा होगा। सभी का निमंत्रण है। भगत जगत सभी साधु संत गुरु पीरों को आदेश। ये 18 को विशाल जागरण होगा और 19 को भंडारा होगा श्री श्याम मंदिर भगवतीपुर जी। और ये पंचधूनी में मेरा चेला ब्रजनाथ तपस्या कर रहा है यहाँ, और एक धूनी की तपस्या हम कर रहे हैं। ये प्रथम धूनी तपस्या हो रही है विश्व में, एक धूनी तपस्या। ये एक नया आयोजन है। हरियाणा में हम चाहते थे तहे दिल से श्री श्याम मंदिर में ये तपस्या हो, तो गुरु महाराज ने ये भी इच्छा पूरी कर दी हमारी। सनातन धर्म की जय हो, सभी भगत जगत की जय हो। इससे बड़ा अनुभव हुआ हमें, हरिद्वार को जानने का एक अच्छा मौका मिला हमें, और वहां से एक नया ज्ञान उत्पन्न हुआ प्रभु। वहां हमने ब्राह्मणों से पूछा कि ब्राह्मणों के ज्ञान कितने होते हैं। ये कमाल की बात है, एक भी ब्राह्मण को ब्राह्मण का ज्ञान नहीं पता है। जब ब्राह्मण को ही ज्ञान नहीं पता है तो देश का गुरु है, पूरे संसार जगत का गुरु है, तो इस देश को ज्ञान क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा प्रभु। बड़ा विचलित हो गया हृदय वहां हमारा ये सुन के कि किसी भी ब्राह्मण को ब्राह्मण का ज्ञान नहीं। और ये इतनी पूजा पाठ, इतनी सामग्रियां, इतना हवन, इतना क्या कुछ कर रहे हैं, तो ये बगैर ज्ञान के क्यों कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आया प्रभु हमें। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, अगर ये मंत्र सच्चे हैं जो आज हमारे ब्राह्मण जाप कर रहे हैं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, 700 साल मुसलमानों का राज रहा, हमारे सारे मंदिर तोड़े गए, क्या हमारा ज्ञान नहीं तोड़ा गया? इन मंत्रों में वो शक्तियां रह गई है जो उस समय थी। उस समय तो एक ही मंत्र से पूरा परिवार बंध के रहता था, लेकिन आज ये कैसे ज्ञान के मंत्र उच्चारण हो रहे हैं? एक घर में 4 सदस्य हैं, वह भी एक दूसरे के शत्रु बन के रहते हैं। प्रेम ही नहीं रहा घरों में, परिवारों में। इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, शान होती थी, जान होती थी गांव के,
लेकिन आज सभी मंत्र खंडित है, मेरा ज्ञान कहता है। जो वेद हैं, शास्त्र हैं, हमारे उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, इनके साथ बड़ी घिनौनी हरकत की गई है, छेड़छाड़ की गई है। और मुसलमानों ने इन ज्ञानों को छेड़छाड़ करके हमारे विनाश के लिए तैयार किया गया है। जो भी हमारे घर में हवन, पूजा या कोई भी ऐसा कर्म करते हैं हम, वो लग नहीं रहा प्रभु, उससे दुष्परिणाम मिल रहे हैं, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे। तो मेरा ज्ञान कहता है एक घर में 4 सदस्य हैं, वह चारों के चारों आज मनमुखी हो गए हैं, एक मते से नहीं रहते, सभी के सब प्रधान हैं। उसका समाधान क्या है गुरुजी? ये समाधान इन ज्ञानों को आत्म ज्ञान से लिया जाए प्रभु, कोई ज्ञान ना माना जाए, अपना ही आत्मा को गुरु बनाया जाए, अपने आत्म गुरु का ध्यान किया जाए और अपनी आत्मा का ज्ञान चेतन करना पड़े, तब एक सही दिशा मिले। आत्म ज्ञान। ओम आत्म गुरुवे नमः, ओम सत गुरुवे नमः। और सतगुरुओं की शरण में जाके, क्योंकि एक ज्ञान बच गया इस सृष्टि में जो छेड़ा नहीं गया, गुरु का ज्ञान, सतगुरु का ज्ञान, इसके साथ कभी छेड़खानी नहीं हुई है। जब भी गुरुओं को और चेलों को छेड़ा गया है इस सृष्टि में, तब भी एक विकराल रूप प्रकट हुआ है सिद्धि का, और वो सिद्ध करके दिखाया गया है। तो माना भी है जगत भगत ने, पूरी दुनिया ने, मुसलमानों ने भी माना है, गुरु का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। तो गुरु का ज्ञान धारण करना चाहिए। एक यही ज्ञान बचा हुआ है जो सर्वसत्य है। ओम गुरुवे नमः, ओम सत्पुरुषाय नमः, ओम आत्म गुरुवे नमः। यही मंत्रों के जाप से एक शुद्धिकरण होके महात्मा में ऐसा ज्ञान प्रकट होगा जो सत्य की दिशा पे ले जाएगा, जो प्रेम को बढ़ाएगा, एकता को बढ़ाएगा, ना कि भ्रष्टाचार, ना कि कोई बैर विरोध पैदा होगा। आत्म गुरुवे नमः, आत्माओं से प्रेम करो, ना कोई जाति से, ना कोई विशेष से, किसी कारण से, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई जाट, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई शूद्र, कुछ नहीं है, सब पाखंड है। एक आत्मा जीव चराचरम है। अब अपना जीव अब अपना कार्य करने आया है यहाँ, और अपना कार्य करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाएगा समय होने पे। तो ये एक सत्य है, इसको मान ले तो ये हिंदुस्तान बहुत सारे भ्रष्टाचारों और विरोधों से बच जाएगा, और अपार संपत्ति का ये विनाश हो रहा है, ये भी बच जाएगी। मेरा ज्ञान एक और बात कहता है, आज हम डॉक्टर के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं, साइंस के ऊपर कितना पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन आज तक ना कोई साइंस हुई ऐसी, ना कोई डॉक्टर हुआ कि किसी मुर्दे को जिंदा कर दे। लेकिन नाथ संप्रदाय के ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने मुर्दों में प्राण फूंक दिए हैं। मृग को जिंदा करके गोरखनाथ जी ने दिखाया बाबा भर्तृहरि को, जब वो राजा था, लेकिन वो ये देख के परिवर्तन की योग माया बड़ी है, इसलिए उसने राजपाट छोड़ के संन्यास ले लिया। और यही कारण आज भर्तृहरि जी का नाम अजर अमर है। और ये साक्षात मतलब प्रमाण है नाथ संप्रदाय के योगियों का कि वो प्राण फूंक सकते हैं। ऐसे मंत्र हैं तो उनका उच्चारण, उनका योग, उनका ध्यान, ऐसे विद्यालय क्यों नहीं बनाए जाते कि हमें पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाया जाए, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्र फूंक के ऐसे योद्धा, ऐसे योगी तैयार किए जाए, ऐसे विद्यालय तैयार किए जाए, इतना पैसा उनके योग माया पे लगाया जाए, योगी बनाए जाए इस देश में। स्टूडेंट लाइफ शुरू से बच्चे में अगर मंत्रों का उच्चारण, शुरू से सत्य का ज्ञान, गुरु का ज्ञान चल पड़े, तो ऐसा करने में 12 साल में एक योगी सक्षम हो सकता है प्रभु। यह एक सत्य है, क्योंकि शब्द ही सत्य है। जब शब्द सत्य निकलेगा तो मुर्दा भी उठेगा, मुर्दे को कहेगा सत्य शब्द, गुरु का शब्द लेके, नाम गुरु का, अगर उठ भाई मुर्दे, तो उसको उठना पड़ेगा। यही सत्य है, इसमें कोई मंत्र भी नहीं लगा, बस इतना ही कहना था उस योगी ने, क्योंकि उसका सत्य उस आधार पे पहुंच चुका है। वो जो बोल देगा वो होना ही होगा, होनी को भी बदल दे, यही तो योगी का शब्द होता है। हमने ये, आपने कहा कि इसका अच्छे का चर्चा फिर करेंगे रोड का, आज 4था साल हो गया है। भगवतीपुर सीम में आज तक कोई मृत्यु नहीं है। हमने मृत्यु को खाया है, प्रमाण दिया है कि यहाँ कोई हादसा होगा ही नहीं, हम रहे ना रहे, लेकिन यहाँ कोई हादसा कभी नहीं होगा मृत्यु का। एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन प्राण नहीं जाएंगे, आज तक नहीं गए हैं प्रभु। तो यही प्रमाण है शब्द का, सत्य के शब्द का। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, अभी यहाँ पे जो मंदिर निर्माण कार्य जो चला हुआ है, खाटू श्याम बाबा जी का जो मंदिर आप बनाने लग रहे हो, तो उसमें पहले मैं जानना चाहूंगा जो दानी सज्जन है उनका कितना सहयोग आपको मिल रहा है? वाह जी वाह, सभी दानी भक्तों का बड़ा बड़ा धन्यवाद है।
मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ और कहाँ से कौन दानी कितना दान दे देता है यहाँ मुझे नहीं पता चलता। बस ऐसा ही लगता है मेरे लिए तो भगवान ही आया है, क्योंकि मैं आर्य समाजी नगरी से एक लड़ाई लड़ रहा हूँ 4 साल से, और आज नगरी में भी भाव पैदा हो गया है मंदिर के प्रति। तपस्याओं को देख के, साधुओं का रुझान देख के अब धीरे धीरे नगरी जागने लग रही है। 10% मैं कह सकता हूँ आज छाती ठोक के भगवतीपुर में ज्ञान पैदा हो चुका है, साधु संत मंदिर भगवान डेरे का, और ऐसी श्रद्धा भक्ति भी है कि दान भी करने लग गए हैं। तो मुझे नगरी से भी अब थोड़ा सहयोग मिलने लग गया है, और बाहर से जो मेरा सर्कल है, जितना मेरा भगत जगत जुड़ा हुआ है, वो तो मेरी अपार मदद करता ही है हर समय। उनके लिए बार बार धन्यवाद है, और गुरु महाराज उनको धन धनेड़ रखे, उनके कुल कुलों को सदा संपत्ति दें, धन धनेड़ रखे। धन है ऐसी माई जिन्होंने दानी और दाता जन्म दिए। ऐसे तपस्वियों के लिए अपना धन अर्जित करते हैं तो बार बार दिल में फीलिंग आती है कि इनके कुल सदा आबाद रहें, इनकी जड़ जरूर हरी रवाए, भारी चाहे सूख जावे। हे गुरु महाराज, ऐसी शक्ति ऐसी भक्ति हमें जरूर देना, किसी का दान पुण्य लेके कभी रास्ता ना भटके हम। बस यही एक अपनी प्रार्थना करते रहते हैं गुरु महाराज को। जो दानी दान देते हैं बड़ी आस करके देते हैं प्रभु, और वो आस उनकी सिद्ध होनी चाहिए। बस यही है हमारी तो एक लक्ष्य टारगेट। और ये मंदिर बन जाएगा अब गुरु महाराज की दया से। और यहाँ ये तपस्या इस तपस्वी के हमारे की ये तपस्वी रह जाता, अगर अब की बार नहीं आते तो 1 साल खराब हो जाता। तो यहाँ आना जरूरी हो गया था, इस कारण हमने वहाँ 21 दिन में बंद की और संपन्न करके वहाँ कन्या बिठा के साधु संत पूजा करके अच्छे से, और फिर यहाँ 21 दिन का हमने गुरु महाराज से फोन करके आज्ञा लेके ये काम किया। तो ये मेरे दोनों कार्य सिद्ध हो गए। गंगा मैया पे भी तपस्या हो गई और यहाँ इस मंदिर में भी हो गई। श्याम मंदिर में तपस्या हर साल होनी चाहिए, ये इच्छा है हमारी। तपोस्थली भगवतीपुर ये शुरू से ही तपोस्थली है, तो यहाँ तपस्या होना जरूरी है प्रभु, नहीं तो अनादर लगता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई बाबा सहनसनाथ जी का डेरा है वो कहाँ पे है। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। जब आप रोहतक से जींद रोड पर आप चलते हैं तो टिटोली गांव का फ्लाईओवर आता है। फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में ही जियो का पंप है। जो जियो का पंप नया पंप लगा है उसके बिल्कुल ठीक सामने जो है बाबा जियों का डेरा, वहां से आपको दिखाई दे जाता है। भगवतीपुर गांव है, लाखन माजरा से कितना पहले है गुरुजी? लाखन माजरा और रोहतक के एकदम बीच में है, सेंटर में है जी, है एकदम सेंटर में, बीच में हाईवे टिटोली फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद, हाँ उधर से टिटोली का पुल क्रॉस करते ही हमारा डेरा आ जाएगा, और उधर लाखन माजरा से भगवतीपुर का पुल क्रॉस करते ही हमारा डेरा आ जाएगा। अगर आप लाखन माजरा की तरफ से अगर आप आते हो रोहतक की तरफ, तो जो भगवतीपुर गांव का फ्लाईओवर आता है उसको क्रॉस करते ही जो है आपको डेरा नजर आ जाएगा। डेरे के सामने बिल्कुल जियो का पंप है, ये यहाँ की जो है खास पहचान मैं आपको बता देता हूँ। बाकी बाबा जियों का जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है। जो अगर बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं इसमें अगर आप लोग अपना सहयोग करना चाहते हैं, किसी भी तरह का सहयोग अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है वो संपर्क आप कर सकते हैं। 18 तारीख को यहाँ विशाल जागरण होगा, सभी को सने निमंत्रण है, जरूर आए और दर्शन पाएं। गुरु मूर्तियों के तपस्वियों के एक से एक तपस्वी आएंगे यहाँ, और सभी के दर्शन और आशीर्वाद लें और यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। 19 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन है। जो भी दानी दान देना चाहे तो जरूर दे, बढ़ चढ़ कर दान करें, क्योंकि दान की और धर्म की जड़ हरी होती है प्रभु। तप जप वर्त ये तीन ही चीज हैं, दान तो गृहस्थी का ही है। कोई भी मंदिर बन रहा है तो वो दान से ही जो है वो संपूर्ण। मंदिर के लिए भी बड़ा अनुरोध है। ये भगवतीपुर गांव आर्य समाजी गांव है, और इसमें श्री श्याम मंदिर, महादेव नीलकंठ महादेव भगवतीपुर, शनि मंदिर, हनुमान मंदिर, माता दुर्गा का दादा खेड़ा, सभी का यहाँ पे काम चला हुआ मंदिरों का। जो भी दानी दान करना चाहे तो बड़ा सहयोग होगा हमारा इस कार्य में। जितना भी दान, जो भी दानी जैसा भी चाहे वैसा सहयोग कर सकता है। ये सभी से अनुरोध है कि यहाँ दानी की सख्त जरूरत है, क्योंकि बाहर की दान से, जो भी बाहर से दान आ रहा है उसी से ये मंदिर बन रहा है, सभी के सहयोग से। और सभी को आशीर्वाद है गुरु पीरों का कि धन धनेड़ हो। जय हो जननी दानी जमे, जननी जने तो भगत जने, या दानी या सूरमा, इससे न्यारा कुछ और जने तो बांझ रवे काहे गवावे नूरमा। ऐसा एक राजस्थान में दोहा था। तो है दानियों, है सुरमाओ, आपके सहयोग की जरूरत होती है। हमें तो तब ही करना है, आपके लिए ही करना है, पूरे देश के लिए करना है, विश्व के लिए करना है। विश्व कल्याण हेतु ही साधु का कर्म होता है। जैसे एक सूर्य सबको ही प्रकाश देता है,
ऐसे एक साधु सबको ही प्रकाश में करने के लिए जन्म लेता है। तो हमने तो अपना ज्योत को जला देना है आपके लिए। आप इसमें घी डालो ना डालो ये आपकी इच्छा है। आदेश आदेश आदेश। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और 1008 टीम सदा प्रगति करे, ये मेरा आशीर्वाद हो। दिनेश आई लव यू है भाई, इतने तेरी टीम ना आई लव यू है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया मदद कर रहे हैं। गुरुजी आप जय उधारी, मौज करो, जैसे राज संतों का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और भाई अभी जो है समय हो चुका है ये बाबा जियों धुने की के तपस्या मेरी तपस्या पे विश्व बैठने विख्यात का, धुना जो है। रोजाना 12 बजे ये से पहली दोपहर बार 12 भारत बजे से में हो लेकर रही है ये धुने 2 की बजे तपस्या। तक 2 घंटे की कठोर अग्नि तपस्या बाबा जी करते हैं। फिलहाल समय जो है वो हो चुका है, ज्यादा जो है हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि तपस्या है वो एक समय निश्चित होता है उसका। बाकी जो बताया है बाबा जी ने कि 19 तारीख को जो भंडारा यहाँ पे होगा, 18 तारीख को जागरण होगा और 19 तारीख को भंडारा होगा और 18 तारीख को दिन में भी जागरण है और रात्रि का भी जागरण यहाँ पे है। 19 का भंडारा जो है लेने के लिए आप लोग यहाँ पे जरूर पहुंचे, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रसाद ग्रहण करें क्योंकि ये साधुओं का प्रसाद है। पता नहीं शरीर की कौन सी बीमारी को खत्म कर सत है जी, साधुओं के दर्शन से रोग मुक्त हो जाती है काया। मैं डॉक्टरों पे विश्वास नहीं करता, गुरु पीरों के शब्द पे विश्वास करता हूँ। गुरु जी मुर्दे को उठा सकते हैं, बोल के शब्द कुछ भी रोग खत्म कर सकते हैं। गुरु जी शब्द में ही माया है प्रभु, जिसने शब्द को जान लिया है वही सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो समय जय हो दिया। भाई, हारे के सारे की बहुत जय हो, बाबा श्याम प्यारे की जय हो। तो भाई जुड़े रहे हमारे साथ, है देखते रहे हरियाणा 1008 सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। और धर्म के प्रचार के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये हमारा आपसे जो है निवेदन है। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने एक बार फिर से राम राम। जय हो भाई, आदेश।